तो आज देखेंगे इस वीडियो में फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालना सीखेंगे। बेयरिंग मतलब पहले भी बता चुके हैं कि बेयरिंग मतलब एंगल होता है जो मेरिडियन लाइन से नापा जाता है। तो बेयरिंग मतलब एंगल होता है जो मेरिडियन से नापा जाता है। अब यहाँ पर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालना सीखेंगे किसी सर्वे लाइन का। तो देखिए एकदम सिंपल तरीका है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ तो देखिए एक सर्वे लाइन लेते हैं, मान लेते हैं कि ये सर्वे लाइन है। इसके दोनों एंड पॉइंट पर कोऑर्डिनेट सेट करेंगे। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सेट कर रहे हैं, इस तरीक़ा से कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे इस तरीक़ा से, यहाँ पर अच्छा से कर देंगे दोनों में। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से कोऑर्डिनेट सेट कर दिए। अब यहाँ पर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालना है। तो ये हमको पता है कि ये वाला नॉर्थ होता है, ये वाला साउथ होता है, ये सबको पता रहता है नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल तरीका, ये वाला है जो मेरिडियन लाइन है और ये भी मेरिडियन लाइन है, दोनों है जो मेरिडियन लाइन है। तो मेरिडियन लाइन से लेकर जो सर्वे लाइन के बीच का एंगल बनता है उसी को बेयरिंग कहते हैं। तो बेयरिंग हमको पता चल गया कि कौन वाला बेयरिंग होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ये मेरिडियन है, मेरिडियन से लेकर ये सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल है, जो अब ये जो लाइन है सर्वे लाइन, इसका नाम दे देते हैं, ये ए है और बी है। तो बोलेगा ए बी लाइन का फोर बेयरिंग। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पर फोर बेयरिंग बनता है। ए बी कहने का मतलब हुआ कि ए से बी की ओर, और बी ए कहने का मतलब हुआ कि बी से ए की ओर। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ पर दोनों में अंतर पता चल गया। अब देखो फोर बेयरिंग कहाँ पर होगा, ए बी लाइन में। तो ए बी लाइन में फोर बेयरिंग ये वाला वैल्यू है जो फोर बेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरिडियन से लेकर सर्वे लाइन के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा फोर बेयरिंग। और ए बी लाइन का बैक बेयरिंग कहेगा, तो ए बी लाइन का बैक बेयरिंग ये वाला हो जाएगा। यहाँ से लेकर मेरिडियन लाइन से लेकर ये जहाँ तक सर्वे लाइन है वहाँ तक जाएंगे, जितना डिग्री का एंगल बनेगा ये बैक बेयरिंग हो जाएगा। तो बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग पता चल गया। यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं बी ए लाइन, इसी लाइन को बी ए लाइन कहा दिया जाए कि बी ए लाइन का फोर बेयरिंग, तो बी ए लाइन कहने का मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन में, तो जहाँ पर से शुरू होता है वो वहाँ है जो फोर बेयरिंग बनता है। तो बी ए लाइन कहाँ है, मतलब बी ए से बी से स्टार्ट होगा। तो ये वाला वैल्यू है जो बैक बेयरिंग बन रहा था, इसी को कहा जाएगा फोर बेयरिंग। बी ए लाइन का फोर बेयरिंग इसको कहा जाएगा, और इसको कहा जाएगा बी ए लाइन का बैक बेयरिंग कहा जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज चला जाता है एंगल मेजर करने के लिए, मेरिडियन लाइन से क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं बेयरिंग को। तो यहाँ पर दोनों समझ गए हैं बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग क्या होता है। अब इसको में देख लेते हैं, कुछ वैल्यू रखकर आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री है। तो ये ए बी लाइन का, हम ए बी लाइन से चल रहे हैं, तो ए बी लाइन का फोर बेयरिंग 20 डिग्री है। तो ए बी लाइन का बैक बेयरिंग कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको यहाँ तक का एंगल पता करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका, यहाँ पर देखो ये जो लाइन आ रहा है इस तरीका से, फिर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो ये वाला कितना बन जाएगा, 20 डिग्री बन जाएगा। और ये 20 बन गया तो ये स्ट्रेट लाइन पर बनता है जो 180 डिग्री। तो 20 और 180 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा। ए बी लाइन का है जो बैक बेयरिंग हो जाएगा। तो ए बी लाइन का बैक बेयरिंग कितना हो जाएगा, 200 हो गया, जो हमको पता चल गया। तो कैसे निकालें, जो भी पता चल गया। तो यहाँ पर ये जो बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग है, इसका रेंज होता है 0 से लेकर 360 के बीच होता है, रेंज होता है। मतलब दोनों में से किसी का जो आंसर निकालना रहे तो 0 से 320 360 के बीच ही आंसर आएगा, माइनस में नहीं आता है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमको पता चल गया। अगर इसी एंगल को दे दिया जाए और कहेगा कि फोर बेयरिंग ए बी लाइन का निकालना है, तो फिर निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमको कितना दे दिया जाएगा, 200 दे दिया गया। तो हम समझ जाएंगे कि इतना दूर से जो इधर वाला एंगल है जो 180 है, तो ये बाकी वाला है जो 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो फिर इस तरीक़ा से जो ये एकांतर कोण होता है, इससे मेजर कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि ये वाला फोर बेयरिंग क्या होगा। तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग निकालना सीख गए हैं और पता चल गए हैं जहाँ से स्टार्ट होता है सर्वे लाइन वो वहाँ पर बनता है जो फोर बेयरिंग बनता है। यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आगे देखने से पहले हमको क्या करना होगा, तो समझना होगा। क्वेश्चन देखने से पहले हमको यहाँ पर देखो बताया गया है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बारे में थोड़ा सा, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखो ए बी एक सर्वे लाइन है, इस पर दो कोऑर्डिनेट सेट किया गया है, दोनों एंड पॉइंट पर इस तरीक़ा से किया गया है। अब देखो यहाँ पर फोर बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन,
ए बी लाइन का फोर बियरिंग, तो ये है यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो किया गया है, तो ये वाला हो जाएगा जो फोर बियरिंग हो जाएगा। तो ये जो थीटा वन जो दिया हुआ है वैल्यू थीटा वन, ये जो थीटा वन वैल्यू है ये हो जाएगा यहाँ पर फोर बियरिंग, यहाँ पर फोर बियरिंग। और ए बी लाइन का जो बैक बियरिंग है जो ये वाला हो जाएगा थीटा टू, यहाँ दिया हुआ बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, तो थीटा टू हो जाएगा। अब थीटा टू में कुछ भी आंसर आ सकता है, थीटा वन में भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम पहले से वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो सोल्व करेंगे। अब इसी को उल्टा करके देखा जाए, यहाँ पर देखो ये मेरिडियन लाइन है, ये मेरिडियन लाइन है, तो यहाँ पर मेरिडियन लाइन है, दूसरा फिगर में देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इधर इसको में क्या गया है फोर बियरिंग ऑफ बी ए लाइन, बी ए लाइन मतलब इधर से इधर की ओर मेजर कर रहा है, तो इधर से कर रहा है तो बी ए पहले है, यहाँ पर देखो ना बी पहले है, तो बी पर हो जाएगा जो फोर बियरिंग हो जाएगा, तो ये बी पर फोर बियरिंग हो जाएगा। मेरिडियन लाइन से सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल मेजर करेंगे, तो एंगल मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर थीटा टू दिया हुआ है, तो थीटा टू दिया हुआ है, जो थीटा टू है जो क्या हो जाएगा फोर बियरिंग हो जाएगा बी ए लाइन का, बी ए लाइन का थीटा टू है जो क्या हो गया फोर बियरिंग। और यहाँ पर देखो ये जो बी ए लाइन है जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये मेरिडियन लाइन से डिस्टेंस, यहाँ मेरिडियन लाइन से यहाँ पर मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरिडियन लाइन से मेजर करेंगे यहाँ पर तो ये बैक बियरिंग हो जाएगा, तो बैक बियरिंग भी पता चल गया, बी ए लाइन का बैक बियरिंग क्या हो जाएगा थीटा वन। अब देखिए इसको में है कि सिर्फ ध्यान देना है इतना कि दोनों जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग है ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है 180 का होता है, 180 डिग्री का अंतर होता है दोनों को एंगल के बीच का। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का जो एंगल का जो डिफरेंस होता है, बियरिंग मतलब होता है एंगल, तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस 180 का होता है। सिर्फ ध्यान देना है, माइनस में नहीं ले जाना है आंसर को। यहाँ क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ देखो बी सी एक लाइन है उसका फोर बियरिंग दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये बी सी लाइन है, तो यहाँ पर इस तरीक़ा से यहाँ से बनाएंगे इस तरीक़ा से, और यहाँ पर भी बनाएंगे, तो ये वाला बी है और ये वाला सी है, तो यह बी सी है, तो यहाँ ये वाला वैल्यू 30 दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको पता करने कह रहा कि ये वाला पता करना है बैक बियरिंग, तो पता चल जाएगा क्योंकि ये 30 हो जाएगा, ये 180 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसको में सिर्फ याद रखना है कि अगर 180 से जो वैल्यू कम रहे, ये 180 से कम है तो 180 से कम रहे उसको में 180 जोड़कर बैक बियरिंग ले आएंगे। अगर जो 180 से कम है तो 180 जोड़कर बैक बियरिंग ले आएंगे। 180 से ज़्यादा है तो 180 घटा के बैक बियरिंग ले आएंगे। 180 से ज़्यादा है तो 180 घटा कर बैक बियरिंग ले आएंगे। इसका उल्टा चलते हैं तो देखिए उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो उल्टा में क्या होगा जो देखो, तो यहाँ पर देखो बैक बियरिंग अगर दिया हुआ है, बैक बियरिंग दिया हुआ है यहाँ 210, तो बैक बियरिंग 180 से ज़्यादा है तो 180 घटा देंगे तो फोर बियरिंग पता चलेगा। 180 से ज़्यादा है बैक बियरिंग तो 180 घटा देंगे तो हमको फोर बियरिंग पता चलेगा। 180 से कम है तो 180 जोड़ देंगे तो हमको फोर बियरिंग पता चलेगा। 180 से कम है बैक बियरिंग तो 180 जोड़ देंगे तो फोर बियरिंग पता चलेगा। ये हमको पता चल गया कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है 180 होता है। यहाँ देख सकते हैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों किसी का भी बीच का डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 180 होता है। तो ये समझ गए होंगे फोर बियरिंग बैक बियरिंग निकालना। अब